उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए सभी 13 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध निर्वाचित हुए उम्मीदवारों में 7 भाजपा के, 3 समाजवादी पार्टी के एवं 3 सदस्य एनडीए के सहयोगी दल हैं। राज्य में विधान परिषद के लिए चुनाव में एनडीए 10 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार, कुल 13 सदस्य निर्विरोध चुने गए। भाजपा के निर्वाचित हुए 7 उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, विजय बहादुर पाठक, संतोष सिंह, मोहित बेनीवाल, रामतीरथ सिंघल, धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा एनडीए सहयोगियों के 3 उम्मीदवार, जिसमें अपना दल एस के आशीष पटेल, राष्ट्रीय लोक दल के योगेश चौधरी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बिच्छेलाल राजभर भी विधान परिषद में चुने गए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव, पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली और किरण पाल कश्यप विधान परिषद पहुंचे। किरण पाल कश्यप ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बताया जाता है कि किरण पाल पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 9 सीटें मिली है और उनके सहयोगी दलों को मिली है, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती है, जो कि निर्विरोध है। गुड्डू जमाली, बलराम यादव और किरण पाल कश्यप। बताया जाता है कि पीडीए का एक बड़ा चेहरा, यानी कि पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा रहे किरण पाल कश्यप, लगातार पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे थे। जानते हैं श्रेय किसको देंगे, उसके साथ साथ इस चुनाव को जीतने की खुशी क्या है और आगे लोकसभा की क्या तैयारियां हैं। सर, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। धन्यवाद आपका। सर, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे थे, कितना टफ देख रहे थे और जो जीत मिली है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सभी विधायकों का वोट पड़ता है विधान परिषद में और 10 सीटें सत्ता पक्ष को मिली और हमारे विधायकों के हिसाब से 3 सीटें हमको मिली। अब 3 सीटों में से एक हमको मिली जी। तो ये श्रेय सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है, माननीय अखिलेश यादव जी को, कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी और अगड़ों में भी जो पिछड़ा है, गरीब है, वो सब मिला करके इस बार जो चल रहा है कि पीडीए ही भाजपा को हराएगा। सर, कहीं ना कहीं इस इलेक्शन पर सबकी नजर थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा ये चुनाव तय करेगा। जी, निश्चित रूप से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में, यहाँ विपक्ष में हमारे सिवाय कोई है ही नहीं, सीधी लड़ाई होगी। अच्छा सर, क्या लगता है जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा का, बहुत अच्छा है, हम तो मतलब असर डाल पाएगा? बिल्कुल। कैसे सर? अरे 17 सीटें उनको मिली हैं, 63 पे हम लड़ रहे हैं जी। और कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उनके पास भी अगड़ा वोट है। पहले जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रहता था तो कांग्रेस की एक छत्र सरकार रहती थी, अब वो उनसे छिटक गया, लेकिन अगड़ा वोट उन पर अभी भी है। और हमारा जो वोट है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, दलित है, वो सपा की तरफ देख रहा है। आप याद करो कि तीसरी पार्टी जो है वो केवल हमको चुनाव हराने के लिए लड़ाई जा रही है, वो बीजेपी की बी टीम है, आप समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम समझ रहे हो। IIM की आप बात जी कर रहे जी हैं। जी जी जी। और पहले 12-12.5% वोट मिला था उनको जब हमारे गठबंधन जी, हम 5 पे रह गए, वो 10 जीत कर ले गए, लाभ ले गए। इस बार पता लग जाएगा 5% से नीचे उनका वोट परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा सर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कैसे साथ आएगा? क्या मैनिफेस्टो में उनके लिए क्या कुछ रहेगा? सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है, उस बुलडोजर का जवाब इस चुनाव में जनता देगी। सर, बुलडोजर तो बताते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधियों पर चल रहा है, भूमाफियाओं पर चल रहा है। चल रहा हो तो उस पर टेनी पे क्यों नहीं चला? थार से कहीं लोग मार दिए रगड़ करके, उन पर क्यों नहीं चला? अच्छा सर, पिछड़ों के लिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ खास करेगी या क्या वादे हैं उनके? हमारी पार्टी, जी बिल्कुल, देखिए लंबा इतिहास है। समाजवादी पार्टी ने जब तक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे, सबसे पहला आरक्षण का बीज हम लोगों ने बोया। 3 बार प्रस्ताव गया और एक पार्टी ने स्टे ले लिया और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, जबरदस्ती आपत्ति लगा करके आरक्षण का वापस कर दिया। याद होगा 1.5 महीने तक सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए थे समाज के, पिछड़े SC ST के। उसके बाद महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज के नाम की छुट्टी माननीय अखिलेश यादव ने की कि नहीं की?
इनकी सरकार आई, इन्होंने तुरंत निरस्त कर दी। तो समाज का, हमारे पुरखों का, महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज का भी अपमान किया इन्होंने हमारे पुरखों का। इनको कैसे वोट देंगे हम लोग? अच्छा, अगर जनता का एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया है जिसके आधार पर लोकसभा में वोट मांग रही है? जी देखिए, ये बोलते हैं कि क्राइम कम हुआ, हमने रामराज ला दिया। जी, रामराज अखिलेश जी लाए। हर 5 किलोमीटर पर 100 नंबर खड़ी है। इन्होंने केवल बदल करके 112 कर दी। नहीं तो नहीं बनाई, किसकी देन है? अखिलेश जी। 108, 102 एम्बुलेंस मरीज को घर से लाती है, घर छोड़ के जाती है। किसकी देन है? अखिलेश यादव। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किसने बनाया? सिखोई विमान उतर के देखे, जिसको कहते थे बीजेपी वाले खराब सड़क है, उस पर सिखोई विमान उतरा रहा डाकू। किसने बनाया? अखिलेश जी ने। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम आज इकेना जाकर देखिए, लेकिन योगी जी नहीं बताएंगे किसने बनाया। हम बता रहे हैं कि वो अखिलेश जी की देन है। इतना ही नहीं, इतनी नौकरियां कभी नहीं दी इन्होंने। पेपर दिए अभी लड़कों ने जी, पेपर पुलिस का हो, शिक्षा विभाग का हो, टीचर्स का हो, किसी का हो, पेपर होता है, उसे अगले दिन आउट हो जाता है, उसी दिन आउट हो जाता है। वो 6 महीने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए टाल दी जाती है, क्योंकि इनकी नीयत नौजवानों को नौकरी देने के लिए। नौजवान लाठी लिए खड़ा है इनके खिलाफ इस बार। 750 किसान दिल्ली की सीमाओं पर शहीद हो गए। मोदी जी को समय नहीं मिला, आदरणीय मोदी जी को, कि उनकी 2 मिनट उनसे किसानों से बात कर सके। अब देखिए, मैं आया दिल्ली से घूम के आया, हरियाणा होकर के। आप सिंधु बॉर्डर पर जाकर के देखिए, जितनी चौड़ी इस कमरे की दोनों दीवारें हैं, इतनी चौड़े चौड़े हाईवे पर बना करके कंक्रीट से भर दिया उनको, कि दिल्ली में किसान ना पहुंच जाए। ये कौन बड़ी बात है? अच्छा, अपनी समस्या लेकर के प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है कि लगे एक पार्टी के नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का कहना है जी कि पूरा भारत उनका परिवार है जी। तो कहाँ परिवार के अंदर? परिवार कहाँ है? परिवार को तो पहले दिन छोड़ दिया उन्होंने। कैसे सर? आप बताइए। किसी भी प्रमाण पत्र में पहले दर्शाया नहीं, तीसरी बार में जाकर के जब प्रधानमंत्री बने तब बताया कि मैं विवाहित हूं, कभी पत्नी का नाम नहीं लिखा। आप तो जानते हैं, आप बताओ। अच्छा सर, लगता है पीडीए लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएगा? यूपी में रोक देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे इस बार बीजेपी। पक्का ये दावा है। और हमारे साथ केवल कश्यप नहीं है, कश्यप है, सैनी है, साक्य है, लोहार है, प्रजापति है, राजभर है। ये खाली इसके साथ थोड़ी राजभर है जो चला गया। अच्छा सर, दलित है सरकार में पिछड़ों के लिए जी समाजवादी सरकार का क्या अहम कदम था? अहम कदम ये था कि उत्तर प्रदेश में, अब गिनती कर लीजिए इनमें, ये तो घटक दल हैं। हमारी सरकार में हम 7 मिनिस्टर थे, नाम गिनाओ जी। सीताराम निषाद फैजाबाद, विशंबर प्रसाद निषाद बांदा, शंकरलाल मांझी संत कबीर नगर, किरणपाल कश्यप शामली, धर्मेंद्र कश्यप बरेली, और रामभुवाल निषाद गोरखपुर, और रामरती बिंद योजना आयोग के अध्यक्ष थे। पिछड़ों को मतलब भागीदारी मिली। कोई इतना प्रतिनिधित्व दे सकती सरकार? आगे बढ़ाया मुलायम सिंह ने, और आरक्षण का प्रस्ताव 3 बार मुलायम सिंह यादव ने भेजा, 2 बार अखिलेश जी की सरकार में गया, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। चलिए, मतलब समाजवादियों ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कमर कस ली, बच्चा खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, पूरा पश्चिम से हम शुरू करेंगे इनको। चुनौती मानते हैं बीजेपी से इस चुनाव को सर? बीजेपी नहीं, ये इतने घबराए हुए हैं। अगर घबराए न होते तो राजभर को क्यों मिलाते? हम कहते हैं गठबंधन हो गया इंडिया का, कहते हैं हमारे तो 2 ही दल मिले यहाँ उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस और हमारे तो है। इनके कितने दल हैं सर? पीडीए के जितने लोग सर आपके साथ आए थे, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे कई नाम है जो छोड़ कर चले गए, क्यों? वो छोड़ कर नहीं गए, इनको खतरा है। क्यों छोटे दलों को तोड़कर अपने साथ मिला रहे? अगर ये सक्षम थे तो ये खतरे की वजह से तोड़ के दबाव बना के ले जा रहे हैं। किसी के पीछे सीडीआई लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, किसी के पीछे प्रवर्तन निदेशालय लगा देते हैं, किसी को आय से अधिक संपत्ति में फंसा देते हैं। ये सभी जितने घटक दल उनके साथ गए हैं बीजेपी के साथ, सब दबाव में गए। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं उनके पिता को सम्मान मिला है, इस वजह से। सम्मान? उनके बाबा जो थे उनको किसान नेता के रूप में पूरा वर्ल्ड जानता है, चौधरी चरण सिंह को। मैं उनका अनुयायी हूँ। भारत रत्न दिया इन्होंने 10 साल पहले को नहीं दिया,
अभी चुनाव के टाइम पे क्यों दिया? केवल वोट लेने के लिए। अच्छा किरण पाल, नहीं, वोट लेने के लिए। इसके अलावा भारत रत्न और किसानों की बात करते हैं, 750 किसान अपने MRP का तय क्यों नहीं करते? भाव कानून क्यों नहीं बनाते MSP पर? किसान यही तो मांग रहा। लेकिन सर वो कह रहे किसानों के लिए नहीं, 3 काले किसानों के लिए बिजली फ्री कर दिए उन्होंने। 3 किसानों के खिलाफ 3 कानून काले लाए थे, जिसके खिलाफ दिल्ली में 13 महीने तक किसान बैठा रहा। हम भी उसमें थे। आखिर में प्रधानमंत्री को कहा कि हाँ ये गलत हुआ, माफी चाहता हूँ। ये कौन बात हुई? अब MSP कहते हैं कि इस पर कानून बनाओ। इन्होंने वादा किया था, क्यों नहीं बनाया? अच्छा सर, CA को लेकर क्या विचार हैं आपके? CA देखो एक ऐसी समस्या है जी, समस्या नहीं कहेंगे। देखिए इस देश में बहुत सारे पार्टीशन से पहले पाकिस्तान से लोग यहाँ आए, बांग्लादेश से भी यहाँ आए, हमारे यहाँ के भी उधर गए जी। तो ये कोई समस्या नहीं। जो जहाँ रह रहा है वो खुश है। मतलब ये कानून जो लाया गया है क्योंकि जनता बड़ी केवल संघर्ष कर रहे, केवल जात बंटवारा नहीं, धर्म परिवर्तन के नाम पे, जात के नाम पर ये केवल बंटवारा करके राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, मान सकते हैं ये कहीं ना कहीं स्टंट है चुनाव जीतने के लिए? वही है, आपने सुना होगा जब इन्होंने सारे वादे 15 लाख रुपए कहा था मोदी जी ने कि जब हमारी सरकार बनेगी हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। आपके खाते में शायद आ गए होंगे, मेरे खाते में नहीं आए। मैंने भी खाता खुलवा, मेरे खाते में तो नहीं आए। लेकिन उसमें जब बाद में पूछा तो शाह बोलते हैं, अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री जी, कि ये तो चुनावी जुमला है। तो ये जुमला छोड़ते हैं, कानून नहीं। अब मेरी एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ये कहते हैं कि देश ने बहुत विकास किया 10 साल में। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और दलों ने, जनता पार्टी की भी नहीं किया। 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। मैंने बस पर पढ़ा, मैंने बहुत सारी जगह देखा लिखा हुआ कि भारत की 80 करोड़ जनसंख्या को, जो गरीबी की रेखा से नीचे है, उसको 5 किलो आटा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। विकास कहाँ हो गया? कितने % हो गए? 5 हिस्सों में 3 हिस्से गरीबी की रेखा से नीचे हैं। आपने कहा विकास किसका किया? जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, स्टेशन इन्होंने बेच दिए, हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। नौकरी सब, जब रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो नौकरी बचेगी कहाँ? नौजवान कहाँ जाएगा? मतलब नौजवान इतना नाराज है कि लाठी लिए खड़ा है, चुनाव की बात देख रहा है कब आए और अखिलेश जी को गठबंधन को जिताए। PDA चुनाव में इन सब बातों का असर पड़ने वाला असर पूरा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किरण पाल कश्यप, जो आज MLC का चुनाव जीते हैं, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कमर भी कस चुके हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि PDA को लेकर जगह जगह दौरे पर भी उन्होंने कहा कि मुद्दा विकास का होगा। उसके साथ साथ जो ये यातनाएं, जो भर्तियों पे लापरवाही, जो पेपर लीक और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा CA को लेकर भी इन्होंने एक तंज कसा। उसके साथ साथ देखने की बात होगी लोकसभा चुनाव में जहां पर दोनों दल गठबंधन के साथ आए, आखिर कौन किस पर भारी होगा, जनता किसे चुनेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।